जय हिंद। अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ भास्कर इंडिया 24 और मैं हूं पवन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ दुवनिया में है। अक्सर हम इस होकर के जाते रहते हैं, कहीं फील्ड में जाना होता है। दिन हम इस रोड के बगल में एक विद्यालय चलते हुए देखते हैं जो कि प्राइवेट है, और यहाँ पे कैसा पढ़ाई होता है और क्या यहाँ पे फैसिलिटी मिलता है। यहाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। अमूमन हमारे हिसाब से सरकारी विद्यालय में भी इतने बच्चे नहीं पहुँचते होंगे इतने लगनशीलता के साथ जितने बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। और आज हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसी व्यवस्था है, क्या क्या पढ़ाई होती है, क्यों बच्चे यहाँ इतना आकर्षक होते हैं, बच्चे यहाँ पहुँचते भी हैं। और यहाँ के जो टीचर है, व्यवस्थापक, उससे भी हम बात करेंगे कि ऐसे कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे जो बच्चों का इतना ज़्यादा उपस्थिति होता है। आइए सर से जानते हैं। आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अबूजर कमाल हुआ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए आप लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? अबूजर कमाल। आप कितने दिनों से ये विद्यालय चला रहे हैं सर? 2010 से पढ़ा रहा हूँ। 2010 से। यहाँ पे बच्चों की जो उपस्थिति होती है, हम अक्सर जाते हैं इस होकर के तो देखते हैं बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्या सहयोग है यहाँ, समाज का भी सहयोग है और जितना भी है गार्जियन पेरेंट्स का उनका भी सहयोग है। हम बहुत सारे विद्यालय में विजिट करते हैं, इतनी बच्चों की उपस्थिति सरकारी विद्यालय में भी हम नहीं देखते हैं। सरकारी विद्यालय में बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन इस तरह से जो बैठे हुए रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऐसा हम नहीं देखते। लेकिन आपके पास ऐसा क्या है? बस लगन है, बच्चों के प्रति प्यार है, प्रेम है, स्नेह है और कुछ नहीं। तो ऐसा क्या है, सरकारी विद्यालय के जो टीचर होते हैं, एक विद्यालय में 5-6 ऐसे टीचर होते हैं ना। अभी हम देखेंगे आपका सरकारी विद्यालय में 5-6 टीचर होते हैं, एक भी टीचर ऐसे नहीं होते जिससे बच्चा का लगा हो जाए, बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आवे और अच्छा से पढ़ाई करे। सर उनका अपना थिंकिंग है, मेरा अपना है, सबका अलग अलग थिंक होता है। ठीक है, मेरा जो बच्चों के प्रति शुरू से रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी प्रोफेसर रह चुके हैं नालंदा जिला के, और मैं हमेशा जब मैं 5 साल से ओवर का हुआ तो मैं पापा के साथ था ही, और उन्हीं के टाइम से मैं उनका पूरा जो है 2 कॉपी कर लिया। आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? मेरा बीएड है, एमए पीजी इंग्लिश में, मैं लेक्चरर हूँ। कभी सरकारी विद्यालय में जाने का इच्छा नहीं हुआ? नहीं, मुझे बच्चों से इतना स्नेह प्रेम हो गया ताकि मैं उधर पलट के देखा ही नहीं नौकरी। अगर चाहूँ तभी मैं कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता। कितना बार मैंने रिजेक्ट कर दिया, सिविल कोर्ट का भी आया, कलर का, मैं वहाँ रिजेक्ट कर दिया। मेरे बच्चों के प्रति इतना, यहाँ ग्रामीण बच्चों का और उनका गार्जियन का इतना हमारा सहयोग मिला जो हमको उधर जाने का मन ही नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ से तो हमारे हिसाब से अच्छा होता है सरकारी विद्यालय का फैसिलिटी होता तो है सर। तो वो अपना गार्जियन जाने, बच्चा भी देखता है से पढ़ाई मेरी कहाँ हो रही है। हाँ, बच्चा को जहाँ मन लगे वही जाएगा। स्कूल में तो बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे सारा फंक्शन होता है, लेकिन बच्चा वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाता? क्या कमी है? क्या कमी है? भोजन देता है, बैग देता है, कॉपी देता है, सारा कुछ देता है पहले। वहाँ बच्चे क्यों नहीं पहुँच पा रहे? मेरे यहाँ क्यों आ रहे हैं? सर मेरे यहाँ एक और है, जब मैं गरीब बच्चों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देता हूँ, और खास के ग्रामीण बच्चों पे, ताकि वो आगे भविष्य अपना क्लियर कर सके। बहुत अच्छा, ऐसे आपको सैल्यूट है सर जो बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। तो अभी आप अकेले सभी को कोऑपरेट करते हैं? जी, मैं अकेला हूँ और 2 मेरे असिस्टेंट हैं और एक इधर है। जब भी सर मेरे स्टूडेंट रह चुकी है, पहले मैट्रिक इंटर BA करके जी सेवा कर रही है। सर बोलती है मैं अपने सर का साथ दूँगी। बहुत अच्छा है। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आप 10 साल से विद्यालय चला रहे हैं, मान लीजिए आपके हिसाब से 2010 से। तो अभी लोगों का कैसा कोऑपरेट रहता है जहाँ की प्राय? बहुत अच्छा लोगों का भी, यहाँ के जो है मुखिया हुए, सरपंच हुए, जितने पदाधिकारी हैं, BDO साहब, DO तक का, यहाँ बैंक का मैनेजर का मेरा सहयोग है, मेरा कोचिंग पर। लोग जो बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो ये सब तो कुछ न कुछ आप चार्ज लेते होंगे? हाँ, कुछ लेते हैं, मतलब उसी स्तर से, ग्रामीण स्तर से लेते हैं, क्योंकि मेरा रूम भाड़ा यहाँ है, बिजली बिल है, सारा फैसिलिटी है, यहाँ देना होता है। आपका भी तो खुद एक लाइफ है, उसका भी तो मेंटेनेंस जरूरी है ना? वो तो है, लेकिन मैं समर्पित कर जाऊँ बच्चों के लिए। तो ये जो भी गार्जियन पेरेंट्स होते हैं, जो एक्सेप्टेबल रुपया होता है वो आपको पहुंच जाता है टाइम से? हाँ, लेट सेट 2 महीना 3 महीना, मतलब हमें उसमें मैनेज करना होता है।
अभी एक बात बहुत ज़्यादा फैल रहा है सर कि प्राइवेट जो भी विद्यालय हैं, आप तो उस टाइप से नहीं चलाते हैं, अच्छा है। जो प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल खोल के बैठे हुए, तो वो विद्यालय नहीं कहा, वो बिजनेस का अड्डा हो गया क्या? यहाँ सर बिजनेस का अड्डा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ गार्जियन से भी मिल सकते हैं, बच्चों से भी खड़ा होकर पूछ सकते हैं। मैं कम फीस में नॉर्मल 200, 250, 300 रुपया की फीस में 2 टाइम से बच्चों को सेवा देता हूँ, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। जी। एक बच्चे को मैं 2 बार बुलाता हूँ। क्या नाम बोले सर आपने? मेरा नाम अबूजर कमाल हुआ। मेरा ये घर क्या है? दरभंगा हुआ। आप दरभंगा के हैं? यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? मैं 15 साल से रह रहा हूँ। 15 साल से। तो पहले यहाँ कोई रिलेशन है या आपका घर है कि जमीन उमीन लेके? जो है हेडमास्टर बन के यहाँ आए थे जी। वो रिटायर हो चुके, मैं उन्हीं के साथ न कहे शुरू से कहा ना, मैं पापा के साथ ही रहा ऑलरेडी। वो मुझे ले आए यहाँ पे। मुझे यहाँ समाज के लोगों का और बच्चों का मैं देखा यहाँ पे कुछ कमी है, तो मैं उसकी ओर रुख कर लिया। यहाँ की लड़कियों सब कभी पढ़ी लिखी नहीं थी इस गाँव की या इस समाज की। हम खुद सर देखिए, हम खुद आपको लगभग कई वर्षों से देखते हैं, क्योंकि ये रास्ता चालू है, हम जाते रहते, बहुत इधर लंबा दूर तक जाते हैं, तो हम अक्सर आपको देखते हैं। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने दिनों से, और बच्चों की उपस्थिति से ये हमको खुद समझ में आ गया कि आपका जो लोगों के प्रति या बच्चों के प्रति स्नेह है, एजुकेशन का जो फैसिलिटी देते हैं आप, इससे बच्चा आपके पास आकर्षित होते हैं। बच्चों को और पेरेंट्स को आकर्षित करना हमारे हिसाब से बहुत ही टफ बात होता है, और एजुकेशन लाइन में खास करके ज़्यादा। क्या सर? यस। मैं वीकली टेस्ट भी लेता हूँ, हर संडे को टेस्ट लेता हूँ। उसमें हमारे बच्चे चयन भी होते हैं, फर्स्ट होना चाहिए। जो बच्चे कमज़ोर पाए जाते हैं उसको मैं अलग टाइम से उसको अपनी ओर उनको लेवल में लाने का काम करते हैं। तो अभी सुबह में पढ़ाते हैं और सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, फिर इसके बाद स्कूल जाएगा बच्चा, फिर स्कूल के बाद 3 बजे से बच्चा यहाँ आ जाएगा। 3 साल मतलब सरकारी विद्यालय टाइम में आपका क्लास बंद रहता है? बंद रहता है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में आप इसको बड़े लेवल पे ले जाएंगे, एक स्कूल खोलेंगे? अगर सहयोग मिलेगा सभी का, अपने बस का बात तो नहीं, अकेला तो नहीं हो सकता, लोगों का समूह होना चाहिए इसमें। तो मैं कोशिश करूँगा मैं इसका और ऊपर ओवर ले जाऊँ। अभी बच्चों को आधुनिक युग का जो फैसिलिटी है, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, ये सब? यस। अगले साल नेक्स्ट ईयर में जो मन बना है जो डिजिटल बोर्ड का ही, अब बच्चों को उसमें भी फिगर हुआ, सारा कुछ मेंशन जो होता है, मेथड जो होता है, बच्चा खुद जाके सीखे, वो रिप्लाई करे। वो अभी कितने क्लास तक के बच्चे अभी आपके पास? अभी मेरे पास है 12th क्लास तक है। अभी प्रेजेंट में अभी तो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं 8th क्लास तक, और अभी जो शाम में आएंगे 5 बजे 12th क्लास। शाम में हम 5 बजे शाम में 12th क्लास आते हैं, और 10th क्लास का 10 बजे से है। चलिए, बहुत अच्छा सर, आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के बच्चों से भी हम जानेंगे, कुछ बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ जो आते हैं क्या कुछ सर कैसे ये सबको मानते हैं। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? आतिफ आलम। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। 3 क्लास में। कहाँ घर हुआ आपका? प्रतापगंज। अभी आप क्या सीख रहे हैं? आज कौन सी मिला पढ़ने के लिए? हिंदी। क्या हिंदी में क्या लेसन मिला है? मतलब क्वेश्चन आंसर दिया है या पोएम दिया, कविता दिया, क्या दिए हैं? कविता। कौन सा कविता दिखाइए एक बार। ये प्रार्थना हुआ है क्या? तो याद कर रहे हैं आप इसको आज सुनाना है, कल सुनाना है? आज ही। इसका मतलब आपको कल मिला होगा जी। तो होमवर्क तैयारी कीजिए और अच्छा से पढ़िए। ये तो बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो इसको सर के द्वारा मिला है होमवर्क, और भी इधर बड़े क्लास के भी बच्चे हैं। ये सब शायद हमारे हिसाब से। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। कहाँ घर हुआ अंजलि जी आपका? प्रतापगंज। यहाँ पे कितने साल से पढ़ने आते हैं? यहाँ लगभग 10 साल से पढ़। मतलब स्टार्ट से यहाँ पे यहीं पढ़ रहे हैं? हाँ। क्या सर के पास आने के क्या पर्पस है? अच्छा पढ़ाते हैं सर? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे सर। अभी आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं आप? 16 नंबर चैप्टर है वेस्टर्न। क्या नाम इसका? है वेस्टर्न। उसको आप रीडिंग दे रहे हैं अभी? चलिए, अच्छा है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम में, इधर भी है। क्या नाम है बाबू का? आसिफ आलम। आसिफ जी, कहाँ घर है आपका? गणपतगंज। गणपतगंज जी। राघोपुर गणपतगंज जी। आप इधर यहाँ पढ़ने आए हैं? जी। वहाँ से रोज आते हैं यहाँ? नहीं, यहाँ पे दूसरा मेरा जो न मामू का घर है, यहीं पे पढ़ते हैं। और रिलेशन में रहते? चलिए, तो अभी तो फिलहाल आपका घर यही है ना? अभी आपको क्या मिला है? हिंदी। इसमें शब्दार्थ मिला है शायद।
तो ये याद कर रहे हैं कि आप वो याद कर रहे हैं? ये खूटी में जाती है ये। और जो उससे मिला करके याद करते हैं। चलिए, और भी इधर से भी बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादा से टाइम नहीं लेंगे सर का, क्योंकि अभी क्लास का टाइम है। और हमारे हिसाब से सर का जो यहाँ का व्यवस्था देखें आप, इससे हमें लगता है कि सर कहीं न कहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अभी के समय में एजुकेशन बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है, और हमारा जो प्रयास रहता है कि जहाँ भी अच्छाई हो उनको दिखाना, और ख़ास करके सरकारी विद्यालयों को सीखना चाहिए। आपके पास उस तरह से बच्चे नहीं पहुँचते हैं, कारण वो आप जानिए। और यहाँ इतने सारे बच्चे पहुँचते हैं ऑफ टाइम में, साइकिल से, पैदल, दूर दराज से आते हैं, कोई रिलेशन से आकर के यहाँ रह के इन सर के पास पढ़ते। इसका क्या कारण है, वो आप लोग ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और आप अपनी व्यवस्था को अगर ठीक करते हैं तो विद्यालय में आपके पास भी बच्चे पहुँचेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। तब तक देखते रहिए आप लोग न्यूज़ भास्कर इंडिया 24। तब तक के लिए जय हिंद,